से बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी के द्वारा आपसे कनेक्टेड हूँ। और आपको लोगों को देख के बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ कि यहाँ पे एक कम्युनिटी ऐसी भी है जो दुनिया में एक स्वास्थ्य का संदेश दे रही है, समाज में परिवर्तन कर रही है, मेंटलिटी को चेंज कर रही है। सबसे इम्पोर्टेंटली आज एक यहाँ पे आए हुए व्यक्ति हमारे साथ में 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल से है। उनकी मेंटल हेल्थ में चेंजेस हुए हैं, उनके सोचने समझने में परिवर्तन हुआ है, जिस वजह से वो यहाँ पे हैं आज, है ना। और लोगों को बदल रहे हैं, वो दिन ब दिन लोगों को बदल रहे हैं। एक हमारी कम्युनिटी बन रही है जिससे हम बहुत सारे स्वस्थ लोग एक जो है एक जगह पे रहते हैं। हम जो है लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि आप भी स्वस्थ रह सकते हैं। एक हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी स्वस्थ लोगों की, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि हमको कोई मतलब वो नहीं कर पाया, टेक ओवर नहीं कर पाएगा। नहीं तो क्या होगा, हमारे अगल बगल के लोग यदि अस्वस्थ रहेंगे, ज्यादा अस्वस्थ रहेंगे, तो वो हमको टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे कि नहीं यार हमारी गलत संगत में आप आ जाइए, है ना। तो हम फैमिलीज को जो है ट्रेंड कर रहे हैं, हम फैमिलीज को बता रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि हम पूरी फैमिली मेंबर्स जो है स्वस्थ हो सकते हैं। अच्छा लगता है। तो सभी कैमरा ऑन करके पेन कॉपी डायरी लेके बैठ जाएंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। इंपॉर्टेंट बात क्यों है? क्योंकि ये हम सभी से रिलेटेड है, ये हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है। और इन चीजों पे फोकस करके हम जो है अपनी जर्नी को बहुत ही स्मूथ कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, सभी का वेलकम है, मेरी तरफ से भी सभी का वेलकम है। तो इस कम्युनिटी में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब आप इस कम्युनिटी में आते हैं तो एक अलग आपका माइंडसेट होता है, एक अलग आपके परसेप्शंस होते हैं, एक अलग आपकी नॉलेज होती है स्वास्थ्य के बारे में। और यहाँ पे आके यहाँ पे जो सीनियर वेलनेस कोचेज वो सब बताते हैं आपको, जो उन्होंने खुद के साथ में किया है, जो उन्होंने अपने जो साथी लोग जिनकी वो हेल्प कर रहे थे उनके साथ में होते हुए देखा है। तो यहाँ पे जो नॉलेज है, यहाँ पे जो बातें बताई जा रही हैं, पहली बात तो ये मेरी पर्सनल है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे वही चीजें प्रैक्टिकली प्रूव्ड चीजें बताई जा रही है कि जिनका प्रैक्टिकल हो चुका है, एक नहीं सौ नहीं हजारों लोगों पे हो चुका है, और वहां से जो रिजल्ट्स क्रिएट हो रहे हैं उन चीजों पे जो है ये चीजें बताई जा रही है। तो आज है 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ, है ना। 5 पिलर्स आपके कौन कौन से हैं हेल्थ के। और इससे पहले हम एक गलती कर रहे होते हैं, सबसे पहले मेंटेलिटी की गलती, की हमारे सोच की बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि हम लोग क्या होते हैं कभी कभी डिपेंडेंट एक प्रोसेस में चल रहे होते हैं कि मुझे नींबू पानी पीने से जो है मैं पतला हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, जीरा पानी पीने से मैं पतला हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। हमारे कोचेज भी यूज करते हैं इस चीज को। किस चीज के लिए? वो समय आने पर किसी भी कंज्यूमर जो हमारे साथी लोग हैं उनका वजन रुकता है। वो एक प्रोसेस होता है, हर चीज एक प्रोसेस के थ्रू माध्यम से हमको मिलती है। हम लोग कभी कभी क्या होता है कि प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, हम पिन पॉइंटेड एक चीज से रिजल्ट लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, है ना। जबकि हमको एक इसका फॉर्मूला है बेसिक, उसको समझना पड़ेगा कि 80% रोल हमारे फूडिंग का है। हम जो भी फूडिंग कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक, जग रहे हैं जब से लेकर सो रहे तब तक, है ना। कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है थोड़ा थोड़ा खाने की, कभी कभी कुछ कुछ आदतें होती है वो मतलब उनको पता ही नहीं चलता हम कितने फूडिंग कर रहे हैं, कितनी बार फूडिंग कर रहे हैं, है ना। पहले तो पता होता था, लिमिटेड फूडिंग होती थी 2 या 3 बार। लेकिन अब भी क्या है कि आप मार्केट में निकल रहे हैं, बार बार फूडिंग कर रहे हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो 55 मिनट के लिए ऑन कर देती है स्विच ऑन, कि आपकी बॉडी जो है इसको डाइजेशन चालू हो जाता है 55 मिनट के लिए। अब आपने चाहे एक बाइट खाया है चाहे आपने 4 बाइट खाए हैं, तो वो आपका इंसुलिन तो जाएगा, काम बेकाम का जाएगा वो, है ना। तो ऐसा हो रहा होता है। तो हमको यदि एक प्रॉपर रिजल्ट चाहिए, हमको एक सस्टेनेबल रिजल्ट चाहिए, हमको एक अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स चाहिए, तो हमको प्रोसेस को फॉलो करना है ना। क्या फॉलो करना होगा? प्रोसेस को फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कम्युनिटी में देख के कि भाई उसका तो 5 किलो हो गया एक महीने में, मेरा 5 किलो क्यों नहीं हुआ। होगा, आपका भी 5 किलो होगा कम, लेकिन आपको प्रोसेस को फॉलो करना होगा। आपका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट हो सकता है, आपका जो है एक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है, आपकी जो है फूडिंग हैबिट्स डिफरेंट हो सकती है, आपका लाइफ स्टाइल अलग डिफरेंट हो सकता है। ये काफी सारी चीजों का फर्क पड़ता है। तो हमको एक प्रोसेस पे फॉलो करना है। और प्रोसेस क्या है बेसिकली, आज हम प्रोसेस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला आप जो लिख सकते हैं 5 पिलर्स में, ईट राइट। सबसे पहला पिलर जो है ईट राइट, है ना। हमको सही भोजन करना है ना। सही भोजन क्या होता है? सही भोजन होता है जिसमें सारे पोषक तत्व जो हमारी जरूरत के अनुसार मौजूद हो, वो हमारा सही भोजन होता है ना। इंपॉर्टेंट बात है ये कि सही भोजन करना है ना। अब सही भोजन का एक आयुर्वेदिक नियम है ना, आयुर्वेदिक रूल है
वो आयुर्वेदिक रूल क्या है? 246 रूल लिख सकते हैं, 246 रूल, है ना? 246 रूल क्या है? कि आपके जगने के 2 घंटे बाद आपको जो है ब्रेकफास्ट करना है ना? जागने के 2 घंटे बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है। क्लियर है आपको? है ना? उसके 4 घंटे बाद आपने लंच करना है। उसके 4 घंटे बाद लंच या दिन का भोजन आपने करना है। और उसके 6 घंटे बाद आपने शाम का भोजन करना है ना? अभी हमारा मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, ब्रेकफास्ट क्या होता है, शेक होता है। तो हमको सुबह ब्रेकफास्ट में शेक लेना है ना? और हमको शाम को जो हमारा डिनर होता है उसमें भी शेक होता है, फॉर्मूला वन न्यूट्रिशन वन। और आपका प्रोटीन, पर्सनलाइज प्रोटीन जो है आप मिक्स करके जो है आप उसको लेते हैं। तो ये एक बेसिक रूल है, ये आयुर्वेदिक रूल है, 246 रूल। अभी इसमें क्या करना है? अब मोस्ट प्रोबेबली लोग इसमें फिट नहीं बैठते, सही कह रहा हूं मैं, फिट नहीं बैठते हैं, है ना? लेकिन क्या होता है कि हमारे दिमाग एक तरीके से काम करता है कि वो नुकसान को कम करने की कोशिश करता है। क्या करता है? नुकसान को कम करने की कोशिश करता है और हमको मरने नहीं देता। दो काम भी बहुत अच्छे तरीके से करता है ना? अब नुकसान किस में ज्यादा है? कि आप इस प्रोसेस से 2-2 घंटे आगे चल रहे हो या 2-2 घंटे पीछे चल रहे हो, तो नुकसान ज्यादा होगा, है ना? तो क्या करेंगे, 1 घंटे का कर लेते हैं थोड़ा सा। यानी हम इसके इर्द गिर्द भी यदि रहे तो ये एक प्रोसेस को फॉलो करने वाली बात हो जाएगी। एक 100% फॉलो कर रहे हैं, एक 95% फॉलो कर रहे हैं, एक 90% फॉलो कर रहे हैं। एक बार देख लेंगे म्यूट अनम्यूट को, समझ पा रहे हैं? तो हमको नुकसान कितना हुआ, है ना, ये चीज है। तो हम 90% यदि हम फॉलो कर रहे हैं तो हमको 10% ही नुकसान हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत अच्छा रिजल्ट फिर भी क्रिएट करेंगे। आप 85% फॉलो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप 15% ही आप नुकसान कर रहे हैं, है ना? समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये हम फिट नहीं बैठते, पुराने टाइम के हिसाब से हमारी एक्टिविटीज अलग है, हमारी लाइफ स्टाइल अलग है, वर्किंग अलग है, वर्किंग आवर्स अलग है ना? सोने उठने बैठने का पैटर्न अलग है। तो फिर भी लेकिन इसके हम इर्द गिर्द रहे, समझ पा रहे हैं? इसके इर्द गिर्द रहना है तो हम इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके, है ना? अभी दूसरी बात आती है सही भोजन। सही भोजन पता चल गया, न्यूट्रिशन वाला भोजन है जिसमें हमारे सारे पोषक तत्व है। कैलोरी के पीछे ना भागे, है ना? कैलोरी ऑलरेडी वजनदार लोगों के पास में होती है ना? कैलोरी ऑलरेडी होती है। दूसरी बात, हमको कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए मोटे तौर पर? यदि हम देखें, हमारे हार्ट को ओमेगा 3 चाहिए, आंतों को फाइबर चाहिए, हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, ब्लड को आयरन चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, है ना? अब आप इस कम्युनिटी में यदि 3 से 6 महीने से रेगुलर हैं तो आपको ये भी पता चल जाता है कि आयरन हमें कहाँ से ज्यादा मिलेगा, हमको कैल्शियम किन किन चीजों से मिलेगा, हमको ओमेगा 3 किन चीजों से मिलेगा, हमको फाइबर किन चीजों से मिलेगा। ये हमको नॉलेज हो जाती है सभी को नॉलेज, है ना? हाँ करेंगे, अगर आपको लगता है कि 3 से 6 महीने अगर हम इस कम्युनिटी में रहते हैं तो हमको इन चीजों का पता लगने लगता है कि हमको भोजन में क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, किस समय पे खाना है। क्लियर है ना? तो हमारे पोषक तत्व हमारी बॉडी में प्रॉपरली प्रॉपर बैलेंस मात्रा में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। पहले हमारी कम्युनिटी से पहले जिन लोगों को 6 मंथ नहीं हुए हैं, लगभग लगभग उनको ये पता नहीं था कि मुझे फाइबर कितना खाना है। अगर फाइबर के बारे में भी पता हुआ है तो उनको ये पता नहीं था फाइबर कितना खाना है। प्रोटीन से तो डरते थे कि प्रोटीन खाएंगे तो किडनी खराब हो जाएगी, है ना? तो प्रोटीन कितना लेना है हमको, पर इनटेक, पर किलोग्राम पे कितना लेना है, अभी वो नॉलेज होने लगी है। तो हम उस पोर्शन को भी सही कर रहे हैं, फूडिंग पोर्शन को भी सही कर रहे हैं, है ना? तो आपने फूडिंग पोर्शन को भी सही कर लिया, भोजन का जो पोर्शन है आपका, जितना आप लेते हैं खाते हैं, उसको आपने करेक्ट कर लिया। अभी मैं बताऊं, अभी आपको यहीं पर रिजल्ट मिल जाएंगे। अभी सभी आपको टेक्निकल हैंडरेज नहीं करना, आपको ये बताना है कि यहाँ आने के बाद में आप जब कभी भी बाहर कहीं खाना खाते हैं, शादी ब्याहों में जाते हैं, क्योंकि हम सोशल लोग हैं, हमको ये सारी चीजें करनी पड़ती है, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि थोड़ा सा खाया और मन खराब हो गया हमारा? ऐसा लगता नहीं? पता नहीं क्या क्या बना के खिला दिया, उसने बहुत अच्छा बनाया, ये डाउट नहीं है कि उन्होंने अच्छा नहीं बनाया, उस व्यक्ति ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है। लेकिन वो चीजें हमारे फिट नहीं बैठ रही। क्यों नहीं फिट बैठ रही? अब हमारे सांचे बदल गए हैं, हमारे सांचे नए हो गए, तो वो जो माल जो जा रहा है अंदर वो फिट नहीं बैठ रहा है ना? तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, इतना ही बहुत है, बस मेरी बॉडी को ये खराब करेगा, कि गलत गलत चीज है मेरी बॉडी के लिए। औरों के लिए अच्छी हो सकती है, नो डाउट, वो अच्छा ही बनवा रहे हैं, लेकिन मेरी बॉडी के लिए सही नहीं है।
तो मुझे ये ज्यादा चलेगा नहीं भैया, तो मैं लिमिटेड खाऊंगा। आप देखना, हमारा लोग वह कुछ तो हंसी मजाक भी उड़ाते हैं, बोले हर चीज वो चीज आपको वही चाहिए क्या, शेक ही चाहिए क्या आपको। तो ये हंसी मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि शेक में क्या ताकत है, कि इसको पीने के बाद लोग नाचते हैं, है ना। इसको पीने के बाद लोग वहाँ झूमते हैं, इसको पीने के बाद लोग वहाँ एक्साइटेड रहते हैं, इसकी तो बात ही कुछ और है। जबरदस्त है ना, जबरदस्त है ना। जब से ये लाइफ में आया है, बहुत ही अमेजिंग फील कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो आपकी भोजन के अंदर ही आती है, कि सही भोजन सही समय पे करना है ना। सही भोजन सही समय पे करना है। अगर सही भोजन, अच्छा भोजन, पोषण युक्त भोजन आप समय पे नहीं करेंगे, तो आपकी बॉडी की जो दिनचर्या में अगर ये काउंट करें, तो वो आपको इतने लाभ नहीं दे पाएगी जितने के लिए वो आपकी बॉडी के लिए बनी है ना। तो सही भोजन सही समय पे करना है ना। बाय द वे, आपके लिए Formula 1 शेक इतना जबरदस्त है कि आप इसको किसी भी टाइम ले सकते हैं, कि ऑलरेडी ये डाइजेस्टेड फूड है ना। समझ पा रहे हैं कि ये पूरा डाइजेस्टिव है। मतलब इसको डाइजेशन करने के लिए आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, है ना। तो आपको कभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जो है थोड़ा सा भूख लग रही है, भूख को पास नहीं होने दें, और आप जो है शेक पी सकते हैं, किसी भी टाइम पी सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। जबकि आप जो है चपाती सब्जी ये नहीं खा सकते, आपके लिए प्रोहिबिटेड है। अगर खाएंगे तो परेशान होंगे ही, है ना। तो ये चीज है। रोटी सब्जी आप किसी भी समय नहीं खा सकते, उसका टाइम फिक्स है। आप अगर उस समय खाते हैं तो उसके अच्छे लाभ मिलते हैं, अगर उस समय नहीं खाते हैं तो उसके अच्छे लाभ नहीं मिलते, है ना। विरुद्ध आहार का भी ध्यान रखें, कि अगर कोई फूड है एक साथ नहीं खाए जा सकते हैं, तो उनका भी ध्यान रखें प्रॉपरली, कि उनको उस समय नहीं खाना है। भोजन का हर एक फूड का एक टाइमिंग होता है, उस समय खाने का होता है, उस समय आप खा सकते हैं, है ना। दूध पीने का टाइमिंग होता है, छाछ पीने का, दही का एक टाइमिंग होता है, जो इस कम्युनिटी में यहाँ पे आके सिखाया जाता है। उन चीजों पे भी फोकस करेंगे, है ना। तो ईट राइट का मतलब आपको सही भोजन करना है, सही समय पे करना है। ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। और सही भोजन, और उसके बारे में अपन ने बता दिया। सेकंड लिखिए, मूव राइट। मूव राइट का सीधा मतलब है, आपको जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट। मूव राइट। तो मैं सबसे पहले एक्सरसाइज वाला पार्ट लेता हूँ। देखिए, बहुत से लोगों ने एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए चालू करी, एक्सरसाइज या घूमना फिरना या कहीं मंदिरों पे जाना चढ़ना उतरना, ये सिर्फ इसलिए चालू किया था कि वो पतले हो जाए। सही कह रहा हूं मैं, है ना। कि चलो कल से घूमने चलेंगे, अपन पतले हो जाएंगे। कितने लोगों ने चालू किया था, ऐसे फेस के आगे हाथ कर लेंगे कि अपन घूमेंगे चलो कल से। या कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं कि जो ऐसे बोलते हैं, हम तो घूमने फिरने से ही पतले हो जाएंगे, है ना, है ना। आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है, आवाज सही आ रही है मेरी। थम्स अप कर देंगे, ओके, थैंक यू सो मच। आवाज सही आ रही है ना। कुछ लोग कहते हैं हम तो घूमेंगे फिरेंगे तो वैसे ही सही हो जाएंगे, है ना। हम तो कल से घूमेंगे, दौड़ लगाएंगे और हम सही हो जाएंगे। बोल रहा है यार, घूमने से यदि पतले होते व्यक्ति तो हाथी भी पतला रहता है, सबसे ज्यादा चलता है, सबसे ज्यादा चलता है भाई, है ना। पता है, मीलों तक चल जाता है एक एक दिन में। अपन तो फिर भी नहीं चलते। तो घूमने से यदि पतले होते हैं तो हाथी भी पतले हो जाते हैं। कभी भी वर्कआउट या आप वॉकिंग या रनिंग आप पतले होने के लिए नहीं करना। उसका एक अलग मेथड है। वो आपकी बॉडी में जाके कुछ काम, अलग काम करता है ना। सबसे पहले आपके मूड को सही करता है। आपकी कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले आपके मूड को सही करेगा। सही कह रहा हूं मैं। जब भी आपने फर्स्ट टाइम एक दो दिन आपने एक्सरसाइज की थी, बॉडी तो पेन करी थी, लेकिन एक अंदर से एक अच्छा महसूस हो रहा था कि मैंने इस बॉडी के लिए कुछ किया है ना। मैंने जो है इसको आज इसका मतलब वर्किंग दी है, इसको असली वर्किंग दी है इसको। अभी तक मैं गलत ही काम में ले रहा था, सो रहा था या कुछ इस तरीके से एक्टिविटी, गलत एक्टिविटीज कर रहा था। लेकिन आज मैंने इसको इसके लिए कुछ किया है ना। तो उस एक्टिविटी में क्या है कि ये सबसे पहले आपके मूड को सही करता है। पहली बात, मूड यदि आपका सही होगा तो आपका डाइजेशन बहुत बढ़िया होगा। क्लियर है। मूड यदि सही होगा तो आपका डाइजेशन बिल्कुल बढ़िया होगा। क्लियर है। डाइजेशन क्लियर होगा तो आपके हार्मोन बैलेंस अच्छे से जाएंगे। क्लियर है। हार्मोन बैलेंस यदि अच्छे से हो जाएंगे तो वो आपकी बॉडी में दिखेंगे टोनिंग के रूप में, आपकी स्किन पे दिखेंगे चमक के रूप में, आपके एनर्जी लेवल्स दिखेंगे, आपको बहुत ही जबरदस्त एक्साइटेड फील होगा आपको। समझ पा रहे हैं। तो आपकी बॉडी में एक्सरसाइज एक्चुअलिटी में ये चीजें कर रही है, न कि वो आपको पतला कर रही है। पतला सिर्फ आपकी टोनिंग के रूप में कर रही है, वो टोन कर रही है आपकी बॉडी को। समझ पा रहे हैं।
और हम अकेले जब एक्सरसाइज करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि फिर एक दो दिन बाद रूटीन टूट जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या? आपके पास कम्युनिटी नहीं है। आप लोगों ने प्रयास किए थे, तब आपके पास में कम्युनिटी नहीं थी। आपको कोई पुशअप करने वाला नहीं था, आपको कोई जो है मोटिवेट करने वाला नहीं था, चलिए एक्सरसाइज करिए, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, आइए सर एक्सरसाइज कीजिए। आपको यहाँ पे कोच कॉल कर देते, सर आइए जबरदस्त एक्सरसाइज चल रही है सर, ज्वाइन कीजिए। सर एक्सरसाइज का टाइमिंग फिक्स है। अकेले पहले होते थे तो एक्सरसाइज करते नहीं थे, चलो आधे घंटे बाद कर लेंगे, एक घंटे बाद कर लेंगे, वो टाइम भी निकला, चलो आज नहीं कल करेंगे, है ना। तो ऐसा मूवमेंट हमारे बॉडी में रहता था। तो आपको जो है एक्सरसाइज वाला पार्ट है तो प्रॉपरली हमेशा लाइफ टाइम करना है। उसके लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहां पे हूँ, मुझे अभी करनी है नहीं करनी है। आपकी कम्युनिटी आपको बहुत ही बैलेंस टाइमिंग देती है एक्सरसाइज का, जिसमें बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं कराती। कुछ लोगों की कंप्लेंट होती है कि सर इनसे ज्यादा एक्सरसाइज तो हम ही जानते हैं। हाँ जानते होगे, फिर भी आप मोटे हो क्या? फिर भी आपका वजन ज्यादा है क्या? फिर भी आप एक्सरसाइज नहीं करते हो? समझ पा रहे हो? ये कम्युनिटी का जादू है। जो लोग जुड़ते हैं, टाइम से आते हैं, सब लोग अपनी एक्सरसाइज करते हैं, एंजॉय करते हैं। हमारी कम्युनिटी में हर एज ग्रुप का व्यक्ति है, हमको उसको भी फॉलो करना है। हमको 70 ईयर्स के व्यक्ति को भी एक्सरसाइज करवानी है, तो हमको 25 ईयर्स के व्यक्ति को भी एक्सरसाइज करवानी है। तो यहाँ पे सब कुछ आपको बैलेंस मात्रा में मिलेगा, आपको हर चीज बैलेंस मिलेगी, है ना। तो ये कम्युनिटी आपको ऐसे सिस्टम प्रोवाइड कराती है जहाँ पे आके आप अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हो। आप टाइमली अपना जो है शेड्यूल कंप्लीट कर सकते हो। आपकी सारे शेड्यूलिंग, पूरे दिन भर की शेड्यूलिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। दूसरी चीज जो मूविंग में है, वो है आपकी दिन भर की एक्टिविटी। बहुत से लोग जो दिन में अपना काम करने के बाद रेस्ट करते हैं, रेस्ट इन द सेंस आपकी बॉडी रेस्ट में है। आपने रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म का नाम सुना? रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म होता है कि आपकी बॉडी जब रेस्ट में है तो कितनी कैलोरी डाइजेस्ट कर रही है। क्या? आपकी बॉडी जब रेस्ट में है तो आपकी बॉडी कितना डाइजेस्टिव कर रही, कितनी कैलोरी बर्न कर रही है। अब देखिए, जिन लोगों का काम बैठने का है, या वो किसी भी वजह से रिलैक्स में है, या किसी भी वजह से आराम कर रहे हैं, हो सकते हैं वो सिलाई करते हो, वो भी रेस्टिंग में माना जाता है। यानी एक एक ही पोजीशन में बैठे हैं। हो सकता है वो दुकानदारी का काम करते हो सकता है किसी फैक्ट्री में खड़े खड़े ही रहने का काम करते हो सकता है आप ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हो सकता है आप अपना काम करके अपना खाना ना 11-12 बजे खा के बस अब बैठने का ही काम है। 45 मिनट से ज्यादा आपको एक जगह पे नहीं रहना है। 45 मिनट से ज्यादा आपको एक मूवमेंट में नहीं रहना है। आपको स्ट्रेचिंग करनी है, थोड़ा सा घूम फिर के आना है, अगर आपने अपना लीवर सही रखना है। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपका मेटाबॉलिज्म उस समय चौक हो जाएगा अगर आप एक लंबी एक्टिविटी में रहते हैं। ये एक दिन की बात नहीं है, ये बात है महीने, 6 महीने, साल भर की। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने बैठ लिए तो आपका ये सब हो जाएगा, नहीं, ये प्रोसेस है ये पूरा। आपका मेटाबॉलिज्म चौक होगा, आपके मसल्स वीक होंगे। आपके मसल्स वीक होंगे तो आपकी मसल्स जो है पूरे तरीके से जो है कैलोरीज को बर्न नहीं कर पाएंगी, है ना। जिसकी बॉडी में जितना ज्यादा मास होता है, उतना ही उसकी कैलोरी बर्निंग ज्यादा होती है, उसका उतना ही उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमको जो है रेस्टिंग मोड में ज्यादा नहीं जाना है। आवाज मेरी सभी के पास नहीं आ रही है, या कुछ लोग? नेटवर्किंग देखिए, आप जिनकी भी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क देखिए आप अपना। सही मैं आ रही है सर, मेरी तरफ बिल्कुल से, क्लियर आ रही है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मूविंग में समझ में आ गया। 45 मिनट से ज्यादा, हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो है वेट रुक जाता है, ये बहुत धीरे धीरे कम होता होता है। वो दिन में यदि आराम कर रहे होते हैं तो उनका जो है शेड्यूलिंग आप चेंज कीजिए, उनका डाइट प्लान चेंज कीजिए आप, है ना। तो उससे उनकी जो है जर्नी थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, है ना। उनको जो है फूडिंग्स में चेंज कीजिए, ठीक है। वर्क राइट, नेक्स्ट लिखिए, वर्क राइट। अपना काम प्रॉपरली सही समय पे कंप्लीट कर लेना। उसकी आप जो है पहले से प्लानिंग करें, उस चीज को आप पहले से समझें। टाइम से कंप्लीट करेंगे तो आपके खाने पीने, उठने बैठने, सोने जगने की सारी एक्टिविटीज कंप्लीट होंगी। मेंटल हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी। एक ही जगह पे पड़े रहते हुए या इस तरीके से जो है एक्टिविटी में एक्टिवली होके अपना काम करें टाइम,
नहीं तो क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा है। सही काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, मेंटल हेल्थ को जो है कंप्लीट रखना है, जबरदस्त रखना है। नहीं तो ये आपकी जो वर्क है, ये आपकी फैमिली में दिखेगी, आपकी बोली में दिखेगी, आपके विचारों में दिखेगी। आपको चिड़चिड़ापन होगा, आप जो है घर में लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो इसमें जो है इस चीज का हमको ध्यान रखना है। आप वर्किंग को घर जहाँ पे कर रहे हैं उसको वहीं पे छोड़िए, आप घर पे आइए, आराम से आइए। घर पे कोई आपका इंतजार कर रहा है, वो आपका अच्छा मुंह देखना चाहता है, वो अच्छा मूड देखना चाहता है, आपके साथ खेलना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें। जो भी चीज हो रही है वो गेट के बाहर रहे, अंदर कुछ और अपन एक फैमिली मेंबर है, सब लोग आपका इंतजार करते हैं। उस चीज को सोच के आप सब चीजों को मैनेज करिए। नेक्स्ट लिखिए हाइड्रेट राइट। हाइड्रेट राइट का बेसिकली मतलब है पानी अच्छे से पीना है, क्योंकि बॉडी में 70% रोल जो है हमारे पानी का है। क्लियर है? अब पानी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग गर्म पानी जो यूज करते हैं, वो सीधे सिंपल तौर पर सुन लीजिए कि आपको सर्दी में आप 2 टाइम यूज कर सकते हैं, सुबह जगने पर और रात को सोने से पहले। गर्म का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा गर्म पानी पीना है। आपको जो है मिनिमम 300 ml पानी, नॉर्मल हल्का गुनगुना सा, वो सुबह आपको पीना है जगते ही, बिना कुल्ला करे। वो आपको जो घूंट पी रहे हो इस तरीके से पीना है। उसके साथ में बहुत ही जबरदस्त आप एलो कंसंट्रेट ले सकते हैं। अगर आपको आंतों को बहुत जबरदस्त करना है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता है, आंतें कमजोर रहती है, तो उसके लिए आप एलो कंसंट्रेट ले सकते हैं। डाइजेशन पुअर है, मुंह में से बदबू आती है ना, आपको गैस एसिडिटी रहती है, उसके संग आप प्रोबायोटिक भी ले सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग कॉम्बिनेशन है ना। एलर्जेंस को दूर रखता है प्रोबायोटिक, आपका एलर्जेंस को दूर रखता है, एलर्जी को कंट्रोल करता है। इस चीज को ध्यान रखें। तो आप प्रोबायोटिक भी डाल सकते हो उसमें, आप एलोवेरा के साथ में प्रोबायोटिक भी डाल सकते हो, तो आपका कंप्लीशन हो जाएगा उस दिन का, और आपकी बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे, तो आपका एक डाइजेशन एक प्रॉपर हो जाएगा, है ना। इसमें टाइम लगता है। तो पानी के साथ साथ आपने क्या क्या चीजें और ले ली, एलो भी ले लिया आपके पेट को सही करने के लिए, और आपने प्रोबायोटिक भी ले लिया। सर्दी के अंदर आप 2 टाइम ले सकते हैं, लेकिन रात में एलो नहीं लेंगे, प्रोबायोटिक नहीं लेंगे, सुबह ही ले लीजिए उस चीज को, है ना। गर्म पानी रात में पी सकते हैं। गर्मी के अंदर सिर्फ सुबह सुबह थोड़ा सा गर्म पानी ले लेना है, क्योंकि बॉडी पहले ही हीटेड अप रहती है, ये चीज ध्यान रखना। नहीं तो आपकी बॉडी में ज्यादा गर्म पानी पीने से आपके ड्राइनेस आएगी, आपका गला बार बार सूखेगा। आपका गला बार बार सूखेगा, तो आप फिर और पानी पिएंगे, लेकिन वो पानी से नहीं हो रहा, वो किस चीज से हो रहा है, हमने जो गर्म पानी पिया है, बार बार गर्म पानी पिया है, उससे आपके ड्राइनेस आती है, उसका गला सूखता है आपका, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। पानी प्रॉपरली 70% पानी, बॉडी पानी से बनी हुई है, तो पानी का कंप्लीशन करेंगे। पानी जो है हर 30 से 40 मिनट में 1 गिलास पानी, 220 से 300 ml तक का, जो भी बैठ के आप जो है सिप कर करके पानी पीजिए। पीने की जितनी भी चीजें हैं उनको सिप कर करके ही पीजिए। क्लियर है? बैठ के आराम आराम से सिप कर करके पीजिए। ओके। तो पानी कंप्लीट करना है। पानी अगर कंप्लीट रखेंगे तो आपको कभी हेडेक नहीं होगा, है ना। हेडेक नहीं होगा। हेडेक 70% जो है दिमाग में भी पानी है। आपकी इसीलिए तो पानी का प्रचलन है। जब भी कोई घर पे आता है कोई व्यक्ति, तो अच्छा शीतल जल पिलाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं। वही तो, यही तो प्रोसेस क्यों है, क्योंकि आप आते हैं बाहर से तो आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, है ना। दूसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट, अभी पानी से काम नहीं चलेगा भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी बहुत ज्यादा है ना, है ना। गर्मी बहुत ज्यादा है, अभी अकेले पानी से काम नहीं चलेगा। आपकी बॉडी में से बहुत सारे मिनरल्स बॉडी से बाहर निकल रहे होते हैं। मिनरल्स जब बॉडी से बाहर निकल रहे होते हैं, तो हमको उनको रिस्टोर करने की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होते हैं, तो उनको रिस्टोर करने की जरूरत होती है। तो आपके पास में H24 हाइड्रेट बहुत ही जबरदस्त, आपको कंप्लीट बी कॉम्प्लेक्स देने के लिए बहुत ही जबरदस्त है। आपके पास में लिफ्ट ऑफ है, एनर्जी लेवल्स आपके डाउन हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी में सोडियम की कमी हो रही है ना। बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, आपकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं तो आपको कमजोर महसूस होते हैं, थोड़ी थोड़ी वीकनेस महसूस होती है। बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग लिफ्ट ऑफ आप यूज कर सकते हैं। एक सेशे फाड़ के आप डालिए, जो है आपका तरबूज के फ्लेवर में, है ना, तरबूज है ना, तरबूज के फ्लेवर में कितने जबरदस्त ठंडे पानी में, है ना, आपको बिल्कुल रिफ्रेश कर देता है, जबरदस्त एनर्जेटिक कर देता है ना। तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अकेले पानी से कुछ भी नहीं होगा। शिकंजी आप यूज कर सकते हैं, है ना। आप और कोई ड्रिंक्स यूज कर सकते हैं, जूसेस यूज कर सकते हैं। कोशिश करिए फल खाने की, है ना, जूसेस को कम यूज कीजिए, थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना। शिकंजी पी सकते हैं आप, है ना। ये रुआवजा वुआवजा मत मिलाना भाई, ये फालतू की चीजें मत मिलाना, ये कलर्स को मत खाना, है ना, क्योंकि
आप सिंपल नेचुरल खाइए, कुछ भी चीज खाइए, संतरे खा सकते हैं आप, बहुत बढ़िया चीज है आप उनको यूज कर सकते हैं। तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड बनी रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसकी कमी से जैसे बाइटें आना, क्रैम्प्स आना, ये सारी चीजें चालू हो जाती है, नसों का फड़कना, है ना, इस तरह की चीजें, सिर दर्द होना, हल्का हल्का हेडेक रहना, ये सारी चीजें चालू हो सकती है। तो इनके लिए अपन को अपना जो अपना इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कंप्लीट रखने हैं, अपने बी कॉम्प्लेक्स है उसको भी कंप्लीट रखना है। तो आप इन चीजों को भी यूज कर सकते हैं, अपने कोच के साथ बैठ के जान सकते हैं। एक नेक्स्ट है, लास्ट एंड नेक्स्ट, स्लीप राइट। सबसे 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 इंपॉर्टेंट स्लीप राइट, है ना। सोना सबसे इंपॉर्टेंट है, मोदी जी भी मना कर रहे हैं सोना मत लीजिए, है ना, समझ रहे। तो आपको क्या करना है, सोना मत लीजिएगा मतलब ये नहीं है सोना लेना नहीं है, आपको सोना 6 से 8 घंटा लेना ही है ना। 6 से 8 घंटे दिए सोना लेने के लिए, है ना। तो 6 से 8 घंटे का ध्यान रखेंगे। कम से कम आप 6 घंटे तो प्रॉपरली नींद करें। नींद में आपकी बॉडी आपको रिकवर कर रही होती है। नींद में आपकी बॉडी आपको रिकवर कर रही होती है, आपकी बॉडी की रिपेयरिंग कर रही होती है। तो उसको एक प्रॉपर टाइम पे स्लीपिंग चाहिए, उसको एक प्रॉपर टाइम पे स्लीपिंग चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर मैं तो रात को 12 बजे सोया था और मैंने प्रॉपर स्लीपिंग दी, 8 बजे जग गया था। नहीं, आप तो सोए जगह हो उस समय, लेकिन आपकी बॉडी की टाइमिंग अलग है। आपकी बॉडी की टाइमिंग सन की जो चक्कर होता है, पूरी सूरज का जो चक्कर होता है, जो सन अपना चक्कर लगाता है, उसके अनुसार फिक्स है ना। और सन कभी छुपता नहीं है, ये ध्यान में मत रखना कि भाई छुप जाता है। वो तो पृथ्वी अपनी गोल गति से घूम रही है, और उसका चक्कर है कि जो सन तो अपनी जगह पे है, समझ पा रहे हैं। अब वो आपकी गति से वो बॉडी में, आप सुबह जगेंगे तब से आपकी बॉडी के उससे 2 घंटे पहले से ही आपका वो चालू हो जाएगा प्रोसेस। यानी बॉडी काम करने के लिए, बॉडी तो एक्टिव कर देती है, लेकिन उसकी रिकवरी हुई है कि नहीं, उसकी रिपेयरिंग हुई है कि नहीं। तो आपकी बॉडी की रिपेयरिंग नहीं हुई तो सुबह भारीपन महसूस होगा, आपको अकड़न जकड़न महसूस होगी, है ना। हेडेक हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, कमजोरी सी रह सकती है, उठने का मन नहीं करेगा। तो ये सारे कारण है, आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी की रिकवरी नहीं हुई है। कितने लोगों को लगता है कि जब हम रात को अच्छी नींद लेते हैं तो सुबह हल्कापन महसूस होता है, जगने में कोई दिक्कत नहीं होती, बढ़िया महसूस होता है, एकदम से जग जाते हैं। पहले की तरह नहीं होता कि यार जगा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, 5 मिनट और सो लें, 2 मिनट और सो लें। ऐसा नहीं होता। उसका सबसे बड़ा कारण है आपकी यहाँ पे आके नींद प्रॉपर होने लग जाती है ना। स्लीपिंग पैटर्न्स आपके चेंज हो जाते हैं। नींद जब भी ले रहे हैं, सोने जब भी जा रहे हैं, उससे पहले मोबाइल मत देखिए, उससे पहले मोबाइल मत देखिए। नहीं तो आप सो तो 10 बजे रहे हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में नींद आपको 12 बजे आ रही है। 2 घंटे तक वो ब्लू रेज आपके दिमाग में घूमती रहती हैं और आपको सोने नहीं देती हैं। अब आप अपने कोच से बोल रहे होते हैं कि मैं तो नहीं, सही 10 बजे सो जाती हूँ या सो जाता हूँ, लेकिन मेरी नींद पूरी नहीं होती है। लेकिन नहीं, आप तो एक्चुअलिटी में 12 बजे सो रहे हैं। उस चीज का ध्यान रखेंगे। आप यदि 10 बजे सोते हैं तो आप उस 10 साढ़े 10 बजे नींद आई जानी चाहिए। आप उसके बाद में जो है 11 12 1 2 3, इस जबरदस्त, इस बीच में बहुत जबरदस्त रिपेयरिंग होती है आपकी बॉडी की। पानी भी जो है आप अपना शाम शाम को ही कर लीजिए, 6 7 बजे तक ही कर लीजिए कंप्लीट, है ना। नहीं तो क्या होगा, आप पानी ज्यादा पी के सोते हैं, रात में अगर ज्यादा पानी पी रहे हैं तो आपको बार बार यूरिनेशन होता है, इससे भी नींद डिस्टर्ब होती है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो बार 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 बार, है ना। तो वो कब दिखेगी, वो आपकी बॉडी में दिखेगी, आपके जो है वर्किंग लाइफ स्टाइल में दिखेगी, आपको उबासियां बार बार आएगी, है ना। तो ये ऐसी थकान सी महसूस होगी, है ना। तो आपको क्या करना है, नींद एक प्रॉपर पैटर्न में लेनी है। दिन में ना सोइए, प्लीज ना सोइए, क्योंकि आपका ये मेटाबॉलिज्म को खराब करने वाला है ना। ये मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, आपका वीक हो जाएगा। इसको कोई डॉक्टर सही नहीं कर सकता दुनिया में। और अगर कोई दिक्कत आपके बीमारियां जो है, अगर आपकी आदतों की वजह से है तो उसको कोई सही नहीं कर सकता, कोई गोली दवाई नहीं है उसको सही कर, है ना। आदतें चेंज करिए, अपना जो है खान पीन सही करिए, अपनी एक्टिविटी सही करिए, हाइड्रेट रहिए, स्लीप पैटर्न्स को बढ़िया जबरदस्त कीजिए, है ना। तो ये 5 पिलर्स है, अगर हम इन प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं, ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, ये दिखने में 5 है, लेकिन हम ये पूरे दिन भर में, ये हमारे जब होने लग जाते हैं, हमारे कोचेस के साथ होने लग जाते हैं, जब हमारे लोग करने लग जाते हैं, तो बिल्कुल बढ़िया एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत ही जबरदस्त महसूस करते हैं, वजन कम करते हैं, सुंदर दिखते हैं, वजन बढ़ाते हैं, बहुत ही अमेजिंग फील होता है। तो ये सारी चीजें जब प्रॉपरली होगी तो हमारी बॉडी पूरी अंदर से बैलेंस होगी, अंदर से बैलेंस होगी तो वो बाहर से दिखेगी हम, है ना। चाहे आपकी बहुत जबरदस्त स्किन हो, आपका बहुत जबरदस्त एक्साइटमेंट हो, जबरदस्त एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो, आपकी बॉडी बिल्कुल टोन में हो, तो आपको ऐसा महसूस होगा। और ये चीजें पता है आपसे पहले कौन कहेगा,
जो आपके खास 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 है ना, वो कहेंगे अरे आप तो बहुत अच्छे लगने लग गए, आप तो बहुत सुंदर दिखने लग गए, एनर्जेटिक दिखने लग गए, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो उनको बताइए कि हमारी एक बहुत प्यारी सी जबरदस्त कम्युनिटी है जिससे हम जुड़े हुए हैं, और वहां पे आके जो है हमको ऐसा महसूस होता है, अच्छा लगता है ना। तो ये 5 पिलर्स का ध्यान रखेंगे सभी। आई होप मैंने कुछ चीजें आपको क्लियर की होगी प्रोसेस के बारे में। और थैंक यू सो मच। आज का सेशन मेरा यहीं तक का था, मेरा मैसेज मैंने डिलीवर करने की कोशिश की। एंड ओवर टू यू संतोष। थैंक यू सो मच। वाह, अमेजिंग! एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे सभी। बहुत अमेजिंग सर ने हमें सिखाया। और जो 5 पिलर्स है, इसी पे हमारी बॉडी काम करती है और हम इस कम्युनिटी में यही सिखाते हैं। तो एक बार जोरदार सभी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। हार्ट रिएक्शन भी दे सकते हैं। स्क्रीन रेड हो जानी चाहिए। अभी नहीं हो पाई है। यस यस यस, वेरी गुड। चलिए, और भी सभी कर सकते हैं, क्लैपिंग भी कर सकते हैं। यस, आज सर पूरी स्क्रीन रेड हो चुकी है, क्योंकि आपने जो सिखाया इसी से हम सेहतमंद रह सकते हैं। नहीं तो बाहरी दुनिया में, जैसे आपने बताया कि हाथी भी है ना, हमारे पास आते हैं बहुत सारे लोग कि हम तो पैदल चल के ही हो जाएंगे पतले अगर आप इस तरीके से करेंगे तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैदल तो हाथी सबसे ज्यादा चलता है, बताया सर ने। चलिए, थैंक यू। और सर ने बहुत अमेजिंग सेशन लिया उसके लिए। और नेक्स्ट, अब आज मुझे उन लोगों से बात करनी है जो 5 पिलर्स पे काम किया है अपनी बॉडी पे, और किस तरीके से खान पीन पूरा जीवन सुधारा है। तो वो सभी टेक्निकल रिजेंट करेंगे। हम अभी एक दो फैमिली मेंबरों से बात करेंगे, हमारे पास टाइम है। तो जल्दी जल्दी टेक्निकल रिजेंट फटाफट से कीजिए, क्योंकि सीखा है आपने। या, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, मैं घनश्याम सुमन मैम है, बहुत अच्छे तरीके से बैठे हुए मैम। एक बार मैम से बात करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। जी मैम, आज का सर ने टॉपिक लिया, उस पे आपने काम किया, आपकी बॉडी बिल्कुल फिट हुई। और आप सीख सीख के अपनी बॉडी को फिट कर रहे हैं। तो आप बताएंगे आप कहाँ से हैं। और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपने गेट टीम क्वालिफाई किया है, टाइप टीम। यस। तो बताएंगे मैम आज के बारे में। थैंक यू दीदी, थैंक यू। और मैं दौसा से ही कनेक्टेड हूँ, सुमन शर्मा। और मैंने इस कम्युनिटी के माध्यम से 16 kg फैट लॉस किया है। तो फैट लॉस करने से पहले मेरे जो 5 पिलर्स है वो बिल्कुल सही नहीं थे। नींद अच्छी नहीं ले पाती थी मैं, और नींद अच्छी नहीं लेती थी तो मेरा डाइजेशन भी खराब हो गया था, और लेट रात तक मैं सो पाती थी। उसकी वजह से क्या होता था कि मैं दिन में मुझे सोना ही सोना होता था, और जब दिन में सोती थी तो रात को नींद नहीं ले पा रही थी। पानी भी अच्छे से नहीं पी पाती थी मैं, तो सब कुछ अनबैलेंस हो गया था। लेकिन जैसे ही इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, अपना चाय नाश्ता चेंज किया, तो सब कुछ अच्छा हो गया। और 5 पिलर्स मेरे बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट लिया है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे, लाइफ स्टाइल सही नहीं होने के कारण। थायराइड हो गया था, अस्थमेटिक प्रॉब्लम थी, घुटनों में दर्द रहता था, सांस फूलती थी मेरे। लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल को सही किया, चाय नाश्ता चेंज किया मेरा, तो सब कुछ अच्छा होने लगा और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। एक बार क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। ये डिस्क्लेमर देते हैं, किसी भी बीमारी को हम ठीक नहीं करते, लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल को आप चेंज करते हैं और किसी हेल्दी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं। पर डे आप अलग अलग अपनी बॉडी पे वर्क करते हैं, जैसे कि खाना पीना, भोजन, सही भोजन, सर ने बताया 5 पिलर्स, उस पे काम करते हैं, तो आप जरूर डेफिनेटली 100% फिट रहने वाले हैं। थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए, अब दिल्ली चलते हैं रमेश जी सर के पास। एक बार रमेश जी सर सीधे बैठे हुए, अनम्यूट करेंगे सर अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड जी मॉर्निंग सर, आप मैम। बताएंगे कि आप इस कम्युनिटी में आने से पहले जो 5 पिलर्स थे, उस पे आपकी क्या पोजीशन थी और क्या रिजल्ट लिया सर, और आज का टॉपिक कैसा लगा सर। मैम, आज से पहले जो 5 पिलर्स वाली जो बात होती है तो मेरी लाइफ में नहीं थी। 5 पिलर्स को खाने का टाइम नहीं था, कभी एक बार खा लिया, कभी 2 बार खा लिया, कभी 2 बजे सो गया, टीवी देखते रहना है न, सुबह कोई एक्सरसाइज, कभी उठ के चल लिया, मन में चाहे दौड़ लिया ना। न पानी पीने का टाइम में पिया तो 2-2 लीटर एक बार पिया, नहीं तो नहीं पिया ना। तो इतने सारे इश्यूज थे कि मेरे को पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा था ना। चीजें पहले पता होती थी, लेकिन जानने के बाद में भी कोई फोर्स करने वाला नहीं था। लेकिन ये कम्युनिटी को और मेरे कोच को अरे थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे को गाइड किया है, तो मैंने अपने पूरी लाइफ स्टाइल चेंज करी। मेरा सोने का टाइम 10 से 10:30 बजे है, सुबह 4:30 बजे के आसपास मैं खड़ा हो जाता हूँ और एक्सरसाइज भी प्रॉपर करता हूँ। कम्युनिटी की होने की वजह से नहीं, अकेला होता तो यूँ कहता और थोड़ा सो लेता हूँ और थोड़ा सो लेता हूँ ना। तो पूरी लाइफ स्टाइल ही डिस्टर्ब थी और अब पूरी तरीके से बराबर है।
सुबह मॉर्निंग में टाइम पे उठना, सुबह ब्रेकफास्ट करना, दोपहर में टाइम पे खाना खाना, इवनिंग और शाम को है ना, और लंच करना, हर चीज टाइम पे टाइम है ना। तो सारी चीजें चेंज हो चुकी है। और पानी पीने का है, हर 40 मिनट के अंदर थोड़ा एक एक गिलास करके पानी पीना है ना, 40 से 45 मिनट हाइड्रेट रहना बॉडी को है ना। सर बोले जी लिफ्ट सर। अप सर मैं हाइड्रेट। एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी आपसे कि आपने रिजल्ट क्या लिया है, सर बताएंगे एक बार? मैंने 45 फैट लॉस किया है ना। एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं आप जबरदस्त मेरी वाली, फोटो देख सकते 45 हो, देखो किलो आप, मैं ऐसे ये था। आप देख सकते हैं सर का बिफोर आफ्टर। 45 किलो वजन कम करना छोटी बात नहीं है ना। तो क्लैपिंग तो होनी चाहिए जबरदस्त वाली सर के लिए। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे थैंक यू बात मैम, करके बहुत थैंक यू। अच्छा लगा। थैंक जी यू माई सर, कोच, और थैंक यू कम्युनिटी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी, अनीता मीना के नाम से जुड़े हुए हैं सर। एक बार अनम्यूट करेंगे सर अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। जी सर, बताएंगे आप कहाँ से हैं और आपने क्या रिजल्ट लिया है, कितने दिन इस कम्युनिटी को ज्वाइन किए हो गए, और जो 5 पिलर्स थे इस पे पहले भी आपने क्या वर्क किया, और आप फिट नहीं थे जो कम्युनिटी ज्वाइन किया उसके बाद की बताएंगे सर। जी मैम, मुझे ये कम्युनिटी ज्वाइन की है मैम, अभी 4 महीने हुए हैं। और मैं जी दौसा से ही कनेक्टेड हूँ मैम। सरवण लाल मीणा मेरा नाम है, पेशे से मैं व्याख्याता हूँ। और मैम, इस कम्युनिटी से जुड़ने से पहले ये जो 5 पिलर्स हैं इसके बारे में तो हमें एबीसी भी नहीं आती थी। मतलब 5 पिलर क्या है, हालांकि जब लोगों से मिलते हैं, आप कम्युनिटी में ज्वाइन करने के बाद जब लोगों से बात करते हैं तो ऐसा लगता है लोग अपने आप को वो ज्ञानी बहुत समझते हैं। जबकि मेरा मानना यह है मैम कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये मेरा मानना है। तो यहाँ इस कम्युनिटी में जुड़ने के बाद मैम, ऑल अराउंड अगर देखा जाए तो मैंने एक बार पहले भी बताया था कि मेरा जो जीवन है एकदम 360 डिग्री में घूम गया है। बिल्कुल रिवर्स हो गया है। पहले बहुत सारी बैड हैबिट्स थी, हमें किसी भी चीज का पता नहीं था, ना खाने का, ना पीने का, ना सोने का, ना उठने बैठने का, ना मतलब हर चीज अब आइडल होती जा रही है आप ना। और पहले सारी की सारी बैड हैबिट्स थी मैम। और मैंने यहाँ आने के बाद मैम मेरा 10 kg वेट, जो गंदा फैट था वो लॉस किया है। और अब बहुत ही एनर्जेटिक फील करता हूँ। अब मैं, मुझे कभी भी रात को 2 बजे जगाओ, 4 बजे जगाओ, 3 बजे जगा लो, कभी वो खा लो, मुझे अब ऐसा फील नहीं होता यार क्या हो गया, थकावट रहती ही नहीं है। और मैंने मेरे साथ साथ मैंने अपनी मिसेज का भी 10 kg वेट लॉस किया है, और वो भी काफी एनर्जेटिक फील करती है। मेरा पूरा परिवार खुश है। अब मेरे बच्चे भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले वो नवोदय में पढ़ते थे, वो एक 15-20 दिन से वो मेरे साथ कनेक्ट है, और वो भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। यस, पूरी फैमिली का रिजल्ट लिया है सर ने। एक बार सर के लिए क्लैपिंग करेंगे। और सर मैं पूछना चाहूंगी, आपकी मैम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती थी, उनसे बात भी करते हैं ना पहले की, तो वो भावुक हो जाती हैं। तो उनको कैसा लगता है इस कम्युनिटी में जुड़ के? मैम वो तो, उनका मानना तो ये है कि वो ये मानते थे कि पहले कि मेरा कोई परिवार नहीं है। हालांकि परिवार में है सदस्य भी, ऐसी कोई बात नहीं है। पर वो परिवार किस काम का जो किसी के इमोशन को ना समझे, और मतलब ऐसे आए दिन झगड़े करते रहे, दारू जैसे ड्रिंकिंग करना है, फालतू की बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा कर लेना है। तो कम्युनिटी जो अपने जो फैमिली थी उसके साथ कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पा रहा था, मतलब एक तरीके से अटैचमेंट नहीं रह गया था। तो हम क्योंकि दोनों बच्चे नवोदय में पढ़ते हैं, तो हम दोनों मियाँ बीवी थे। मेरे पिताजी भी एक्सपायर हो गए, माँ भी गुजर गई, 11 महीने हो गए। तो हम अपने यस, थैंक यू सो मच सर। आप कुछ नेटवर्क चैलेंज है, सुबह थैंक यू सर। ऐसा लगता था कि चलिए, सर का जबरदस्त रिजल्ट है, थैंक यू सो मच सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट में बात करना चाहूंगी, एक बार सर के लिए क्लैपिंग करेंगे, जबरदस्त है ना, फुल फैमिली फिट है बिल्कुल। और इसी 5 पिलर्स पे काम कर रहे हैं, जबरदस्त। और सर व्याख्याता होते हुए भी कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, बस इस कम्युनिटी में आके जिसने ये सीख लिया ना कि मुझे कुछ नहीं आता, तो वो सब कुछ सीख जाएंगे इस कम्युनिटी में। तो यही हमारी सोच होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट में बात करना चाहूंगी, एक बार स्क्रीन के सामने मुस्कुराते हुए मुझे दिखेंगे तो उन्हीं से मैं बात करना चाहूंगी, मुस्कुराते हुए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे फैमिली मेंबर है, एक अंतर कंवर मैम है, अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं, इनकी एज भी मुझे काफी लग रही है। और ये स्क्रीन के सामने हमेशा बिल्कुल सीधे बैठ के पूरे सेशन को अच्छे से लेते हैं। तो मैम अनम्यूट करेंगे अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी सभी गुड को गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ वेरी जी। गुड मॉर्निंग। जी मैम, बताएंगे
आप कहाँ से हैं और आपको कैसा लग रहा है इस कम्युनिटी में, और जो 5 पिलर्स के बारे में सर ने बताया कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, तो पहले भी आप करते थे क्या, और आपकी एज क्या होगी मैम, इस एज में आप सीख रहे हो? मेरी एज 70 में 3 कम है। 67। एक बार क्लैपिंग हाँ। कर सकते हैं ना? यस। जी हाँ। मैम। और मैं मतलब क्या था, इस कमेंट्री में आने से पहले मतलब इतनी मतलब सोती रहती थी। एक या सर ने कहा ना कि एक जगह बैठना नहीं चाहिए, 3-3 4-4 घंटे में एक जगह ही बैठी रहती थी। और मतलब खाना पीना भी ढंग का नहीं था मेरा, ऐसे ही खाती पीती रहती थी। और इसमें आने के बाद में कमेटी ने तो मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। उठती नहीं थी, 9-9 10-10 बज जाते थे मुझे। अब मैं सही टाइम पे उठ जाती हूँ, जैसे क्लास का ऐसे अनुभव होता है ना, वैसे ही उठ जाती हूँ मैं, अपने आप से मेरी आंख खुल जाती है। और मैं अपने आप उठ के और अपनी रेडी हो जाती हूँ अपने सेशन के लिए। यस, एक बार क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। इस एज में आप समझ सकते हैं डिसीजन लेना कितना कठिन होता है। नहीं तो इस एज में ये सोचते हैं हम तो पड़े रहे बेड पे, बस हमारी सेवा होती रहे, लेकिन मैम ने डिसीजन लिया। तो मैम बताएंगे आपको कैसा लग रहा है, रिजल्ट क्या लिया आपने? रिजल्ट तो मेरे बस पूछो मत। आप बेटा, मेरे इतनी मतलब बॉडी एकदम ऐसे हो गई थी जकड़ के, बहुत। मैं ऐसे मुड़ नहीं सकती, देख नहीं सकती थी, चल नहीं सकती, पेट मेरा बहुत बड़ा था। अब मैं एकदम फिट हो गई हूँ। और मेरे मतलब बहुत मतलब मेरा फायदा हुआ है। अभी मैम का मानना है मैं फिट हो गई हूँ, बल्कि वजन अभी बहुत ज्यादा है, अभी और कम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने मान लिया मैं फिट हो गई। अगर आपने मान लिया ना और आप ठान लेंगे कि मेरा होके रहेगा, तो आप जरूर से जरूर फिट होने वाले हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट में शिव कुमार सर बैठे हुए हैं सीधे स्क्रीन पे, एक बार अनम्यूट करेंगे सर अपने आप को। कहाँ से हैं सर, और आप क्या करते हैं, और आज जो सर ने बताया 5 पिलर्स उसके बारे में आपने सीखा, बताएंगे सर पहले क्या था आपके साथ में? जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैम। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सर। मैं शिव कुमार यादव मथुरा से कनेक्टेड हूँ मैम। जी। और मैं बाई बैकग्राउंड आर्मी से रिटायर हूँ। ओके। तो सर जी। आप आर्मी से रिटायर हैं, एक क्वेश्चन करना चाहूंगी सर। आपकी एज क्या जी, होगी सर लगभग? एज 50 ईयर्स मैम। ओके। बताएंगे सर आपको क्या हेल्थ इशू थे, और इस कम्युनिटी को आपने ज्वाइन किया तो क्या क्या आपके साथ? सर, मैं इतने थे, मैं काफी मोटा हो गया था। और मैं पेंशन भी इसी के कारण आया था, मोटापे की वजह से। क्योंकि फौज में क्या, फिट आदमी चाहिए, भागना दौड़ना ये मेरे से हो नहीं पाता था। घुटने दर्द करने लगे थे, चक्कर आने लगे थे, बीपी हाई हो गया था, 180 के लगभग रहता था बीपी। तो मैं ये सारे इशू मैंने रिमूव किए इस कम्युनिटी में आके। और जो मेरी मिसेज थी, उनको अल्सर था 2008 से मैम। जी सर। मैंने इंडिया में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा उसमें उनको दिखाया नहीं हो। दिल्ली, चेन्नई, मेदांता, XYZ जो बोलता था वही गया था। आज सारी बीमारियां बिल्कुल रिमूव हो गई हैं। एक बार क्लैपिंग करेंगे पहले तो सर के लिए, क्योंकि डिस्क्लेमर देते हैं हम किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करते, लेकिन सर आर्मी से थे, क्योंकि वहां तो फिट लोगों का ही काम होता है, लेकिन जैसे ही वहां से रिटायर होते हैं तो धीरे धीरे हमारे हेल्थ इश्यू बढ़ जाते हैं। और सर बताएंगे आपने क्या रिजल्ट लिया फिर सर? रिजल्ट में मैंने अपना 15 kg फैट लॉस किया। जो बीपी हाई रहता था वो बिल्कुल नॉर्मल है आज, 80-120 रहता है। और जो मैसेज के इशू थे, अल्सर था उनके, थायराइड था, पैरों में दर्द था, वो सारी क्योर है। आज कुछ भी बीमारी नहीं है। मैं ऐसे दवाइयां आती थी जैसे घर में राशन आता है। कोई भी मेडिकल वाले पूछते हैं अभी आप दवाइयां कहाँ से ले रहे हैं, मैंने अभी हम कोई दवाई नहीं ले रहे, हम बिल्कुल फिट हैं। यस, तो सर इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? ये सर अपनी कम्युनिटी, अपने कोच। सर आपके कोच कौन है, एक बार कोच से का नाम बताएंगे? कोच मेरे भाई है, वो भी आर्मी से रिटायर है, योगेश यादव जी। योगेश यादव जी। आप समझ पा रहे हैं कि कोच को धन्यवाद दे रहे हैं, तो आप सभी के भी कोच है, आप सभी अपने कोच को थैंक यू जरूर बोलेंगे, इस कम्युनिटी में लेके आए। और सर एक और क्वेश्चन करूंगी आपसे कि आपकी फैमिली में कौन कौन फिट हो चुके हैं सर? सर मेरी मिसेज है, मेरा बेटा है, उनको आंखों में काफी प्रॉब्लम थे, इशू थे।
उनको क्या एलर्जी रहती थी, वो आज एलर्जी बिल्कुल क्योर हुई है। और मेरी शरीर की सारी बीमारियां दूर हुई है, और मेरी भी सारी बीमारियां दूर हुई है। और मेरी एक नातिन है जो डायनासेक रहती है, वो लगभग 2 महीने में हॉस्पिटल जाती रहती थी, वो आज बिल्कुल नहीं जा रही है हॉस्पिटल, बिल्कुल बंद है हॉस्पिटल जाना। यस, आप समझ सकते हैं कि सर ने पूरी फैमिली, नातिन को भी अभी जो प्रॉब्लम रहती थी, क्योंकि इम्यूनिटी पावर वीक रहने से बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। हमारे डायनो शेक देने से बच्चा बीमार नहीं होता। तो लेकिन डिस्क्लेमर देते हैं, किसी बीमारी को ठीक नहीं करते हैं, लेकिन आप एक हेल्दी फूड जब आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी ऑटोमेटिकली जो परेशानी है वो ठीक हो जाती है। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हमारे बीच में 1 मिनट का टाइम, यस हमारा टाइम लगभग हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं, हमारे सीनियर वेलनेस कोच है और हमारे मेंटोर भी है, मैं 1 मिनट के लिए उनसे बात करना चाहूंगी, विमल सर से। गुड मॉर्निंग सर, अपने आप को अनम्यूट करेंगे विमल सर। थैंक यू संतोष मैम, थैंक यू संतोष मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग है। अनबिलीवेबल तरीके से आप होस्टिंग कर रहे हैं, और उसने उससे कहीं गुना ज्यादा जो मेरे कोच है महेंद्र सर, उन्होंने आज का सेशन लिया है। और ये पांचों की पांचों पिलर मेरे खराब थे, चाहे वो ईट राइट का था, चाहे वो मूव राइट का था, और चाहे मैंने अभी 5 पन्ने भरे हैं, चाहे वो राइट हाइड्रेट का था, चाहे वो स्लिप राइट का था, ये पांचों के पांचों खराब थे। और इसी वजह से सेहत, और आज भी मैंने 5 पन्ने भरे हैं कि अब और सुधार करने की गुंजाइश है। अभी तो गुंजाइश है भाई, गुंजाइश है ना। तो मैं आज से नोट करा, तो आज से ही और लागू करने वाला था, और लागू करने वाला हूँ। मैंने यहाँ से हेल्दी 11 kg वेट गेन किया, साथ में मसल्स का निर्माण किया, और इसी के साथ में पेट का डाइजेशन खराब था, पाइल्स की प्रॉब्लम थी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहती थी, नींद तो आती ही नहीं थी, तो मोबाइल में लगे रहते थे। अभी आज समझ में आया कि दो घंटे पहले है ना, वरना ये तो काम करता ही रहता है। अब मैं जब तक नींद आने लगती थी ना, तब तक मोबाइल दिखता था। और अभी भी कई बार फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में कई बार ऐसे लग जाते हैं, तो लेट आवर्स हो जाता है। तो आज से मैं मोबाइल को बिल्कुल मेरे से 8 फीट है ना दूर रखूंगा। कई बार क्या होता है, लोग को लिंक डालना है, वो करना है, फिर देखने ही लग जाते हैं, है ना। तो इन चीजों पे अभी भी काम करना बाकी है। और खाने पीने का तो बिल्कुल चेंज हो चुका है, अब इच्छा भी नहीं होती किसी चीज की। वरना है ना, लैट्रिन में जाके रोते थे, और फिर 3 दिन बाद में भूल जाते थे, फिर जाके कचौरी खाते थे, है ना। तो खाना पीना तो बिल्कुल चेंज हुआ ही है। काम करना तो बिल्कुल आजकल टाइमिंग लिखने लग गए, जो इस कम्युनिटी से सीखा है कि टाइमिंग लिखना, टू डू लिस्ट बनानी है, और उससे मेरे को बहुत बहुत फायदा मिला है। और ना, वरना अब तो मतलब घर वाले भी इतने खुश रहने लग गए वो टू डू लिस्ट से। तो मैं तो ये कहूंगा कि सभी को टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, है ना। हाइड्रेट का पानी का है, तो हाइड्रेट और लिप्टॉप इनको जरूर यूज लें। मैं ले रहा हूँ, है ना, तो लगता है कि अब है ना लोग टोकते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो ये सारी चीजें पांचों जो राइट है हमारे, उन पे हमको काम करना। मैं लगातार काम कर रहा हूँ, फैमिली से बहुत अच्छे रिजल्ट आए। जब मेरे रिजल्ट आए तो परिवार में फेत हुआ, परिवार में विश्वास हुआ ना, शुरुआत में परिवार में विरोध था। तो परिवार से 4 लोगों ने 36 kg वेट गेन किया, 3 लोगों ने 45 किलो कम किया। तो कोरोना खत्म हो गया, मेरा जन्म कोरोना काल में हुआ, तो लोगों ने पूछना स्टार्ट किया, हमने कुछ कस्टमर्स के रिजल्ट लिए, फिर उसमें से कुछ कोच बने, और एक कारोबार बनता चला गया। और आप सुपर एक्साइटेड हूँ मैं 24 और 25 तारीख को सीखने के लिए, वहां से और सारे बहुत सारे राइट सीखने वाला हूँ। तो मैं तो यहाँ पे जो बैठे हैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि सीखना इंपॉर्टेंट है। मेरा माइंड है ना, वो क्लियर फिजिकल इवेंट से हुआ। जब कोरोना में यहाँ सुनते थे, यहाँ से तो समझ में आया, हेल्थ में रिजल्ट आया, लेकिन फिजिकल जब इवेंट हुए, और हमारी सीनियर वेलनेस कोच भरत जी और भैरव सिंह जी राजा सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे कि बहुत ही सीनियर वेलनेस कोच, जो कल्पना भी नहीं आती हमारे दिमाग में, ऐसे सीनियर वेलनेस को सिखाने के लिए आ रहे हैं। तो 24 और 25 तारीख को फिजिकल इवेंट में आके सीखेंगे, तो सबके राइट ऑटोमेटिक, क्योंकि ये सेट हो जाएगा जो मेरे कोच भरत जी सर भी करते हैं ना। लेकिन ये यदि सेट हो गया ना, सब कुछ सेट हो जाएगा, पांचों सेट हो जाएंगे आपके राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और हम 24-25 तारीख को सीखने के लिए जा रहे हैं। अब जैसा सर ने बताया था कि माइंड को खाली करके रखना है ना, और सीखने के लिए जबरदस्त हम जाने वाले हैं। एक बार सर के लिए क्लैपिंग करेंगे। और आज अगेन सभी एक बार महेंद्र जी सर के लिए क्लैपिंग करेंगे। और हमारा सेशन का टाइम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक बार सभी अनम्यूट करेंगे, और अनम्यूट करके सभी आप Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Thank Radhe you. Radhe, Radhe Radhe, Thank you. Radhe Thank Radhe. you. Thank you, thank you, Radhe Radhe. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.